Morning students. Today we are going to do the next question of the school first sympathy. Give a brief account of Mr. Lucas' visit to Miss Beam school. मिस्टर बीम के स्कूल में मिस्टर लुकास की विज़िट के बारे में बताना है. वंस द ऑथर विजिटेड मिस बीम स्कूल. एक बार ऑथर जो है वो मिस बीम के स्कूल में जाते हैं. इट टॉट नॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट एंड आल्सो मेड द सब्जेक्ट स्टूडेंट सिंथेटिक थॉटफुल एंड काइंड. कहते हैं वहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं बट इसके अलावा वहाँ पे बच्चों को सहानुभूति, विचारधीन और दयालु बनाया जाता है. द ऑथर सा मैनी हैंडीकैप चिल्ड्रन. ऑथर ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपाहिज बच्चों को देखा. एक्चुअली दे वर ऑल हेल्थी. अगर हकीकत में देखें तो वो सारे सेहतमंद थे. दे वर प्लेइंग एट बीइंग क्रिपल्ड. वो सिर्फ अपाहिज होने का नाटक कर रहे थे. ईच चाइल्ड वॉज मेड टू हैव वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डम डे एंड वन मेम डे इन टर्म. हर बच्चे का एक दिन होता है, एक अंधे बनने का, एक लंगड़ा बनने का, एक गूंगा बनने का और एक जो होता है जिसमें बाजू हमारी बांध दी जाती है वो. दिस मेड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून ऑफ द हैंडीकैप्ड. इससे बच्चे जो अपाहिजों के दुख हैं उनको समझ पाते थे. द ब्लाइंड डे वॉज वेरी ट्रबलसम. सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता था? ब्लाइंड, जो अंधे बनने का दिन होता था. At the end of the visit, the author thought that Miss Beam School did a very useful service in making the students sympathetic and kind. पूरी विजिट के बाद ऑथर ने ये सोचा कि मिस बीम का जो स्कूल है वो सबसे बढ़िया यूज़फुल है जो बच्चों को सिंथेटिक और काइंड बनाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड वन मेम डे एंड वन डम डे. वट वर द चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू डू ऑन दिस डेज. हर बच्चे के कोर्स में एक दिन होता था अपाहिज बनने का, अलग अलग तरह के, जैसे कि लंगड़ा, बहरा, गूंगा. तो क्या मतलब होता था? ऑन द ब्लाइंड डे द आइज ऑफ चिल्ड्रन वर बैंडेज. अंधे वाले दिन आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी. सच चिल्ड्रन नीडेड हेल्प इन एवरीथिंग. ऐसे बच्चों को हर काम में मदद चाहिए होती थी. ऑन द लेम डे अ लेग ऑफ द चाइल्ड वॉज टाइड अप एंड ही वॉज टू होप अबाउट ऑन ए क्रच. लेम डे वाले दिन उसकी टांग जो होती है वो बांध दी जाती थी और वो एक बैसाखी के सहारे उछल उछल के चलता था. ऑन द डेफ डे द ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन वर क्लॉग्ड. और बहरे वाले दिन उसके कानों में मतलब रुई डाल दी जाती थी, कान बंद कर दिए जाते थे. ऑन द मेम डे एन आर्म वाज टाइड अप एंड द चिल्ड्रन हैड टू गेट देयर फूड कट फॉर देम. कहते जो मेम डे होता था उस दिन बाजुएं बांध दी जाती थी और जो बच्चा होता था उसका फूड किसी और को काट के देना पड़ता था. ऑन द डम डे दिस वर टू रिमेन साइलेंट. गूंगे वाले दिन उनको बिल्कुल चुप रहना पड़ता था. एज देयर माउथ वर नॉट बैंडेज. क्योंकि मुंह पे पट्टी तो बांधी नहीं जा सकती थी तो उस दिन उनको सबसे बड़ा मतलब अपनी विल पावर, अपनी जो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति, उसका मतलब कंट्रोल करना होता था. दे वर मेड टू टेक पार्ट इन दिस मिसफॉर्चून इन ऑर्डर टू मेक देम अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स. कहते हैं इसमें उनको हिस्सा लेना पड़ता था ताकि वो उन दुखों को समझ सके और उन दुखों के प्रति अपनी जो फीलिंग्स है वो लेके आ सके, उनके प्रति दयालु बन सके. द बेसिक आइडियाज वॉज टू मेक द चिल्ड्रन सिंथेटिक टूवर्ड्स सच हेल्पलेस चिल्ड्रन. मेन मोटिव जो था वो था इन बच्चों के प्रति उनको सहानुभूतिदायक बनाया जाए. गिव इन योर ऑन वर्ड्स द थीम ऑफ द लेसन द स्कूल फॉर सिम्पथी. थीम बताना बेटा जी. ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एजुकेशन जो स्कूलों में दी जाती है वो आदर्श नहीं होती. ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट की इन्फॉर्मेशन देती है हमें. ठीक है, जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं. जोड़ कर लिया, माइनस कर लिया, सेंटेंस पढ़ लिए. ठीक है, तो पर मिस बीम के स्कूल में एक अनोखी तरह की मतलब कि जो लेसन सिखाए जाते थे जो ह्यूमनिटी पे होते थे, सिटीजनशिप पे होते थे. ठीक है, हेयर स्टूडेंट्स गोट रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून. वो दुखों का सही में अनुभव करते थे. ट्रेनिंग हर बच्चे का एक दिन होता था, हर बच्चे को वो दिन जो है देना पड़ता था. तो बेटा जी ये स्टार्टिंग में ये वाला करके अब बाद में वो जो हमने पहले किया है वो भी ऐड कर सकते हो.